हाय एवरीवन, दिस इज युक्ति बेलवाल और इस वक्त मैं बांग्लादेश में हूँ। बांग्लादेश का वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपस ज़हरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज में हूँ और मेरे साथ सार्थक साहू है। सार्थक ने हमारे थ्रू एडमिशन लिया था बुक माई न्यूज़ के थ्रू और वो यहाँ पे ज़हरुल इस्लाम में भी पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर में है। तो हम उनसे रिव्यू लेने आए हैं बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टूडेंट का आउटलुक क्या होता है, बिकॉज वो यहाँ पे रेगुलर रहते हैं, पढ़ते हैं, क्लास अटेंड करते हैं और अपनी जो है कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो सार्थक, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। आपका आज फिजियो का एग्ज़ाम था और आपने हमें टाइम दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बांग्लादेश जैसे आपकी चॉइस थी, क्या रीज़न था बांग्लादेश को अपनी चॉइस बनाने का? मतलब मैं ऐसे बंगाली हूँ तो मेरा लैंग्वेज बैरियर कभी नहीं होगा। और पढ़ाई भी MCI पासिंग रेट भी इधर बहुत ज़्यादा है, इसलिए सब लोग सजेस्ट भी किए कि बांग्लादेश इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस, तो इसीलिए बांग्लादेश में आना। ज़हरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज को क्यों चूज़ करा आपने? ज़हरुल इस्लाम कैंपस, मेनली तो कैंपस, उसके बाद यहाँ बांग्लादेश के अंदर इसका पासिंग रेट सबसे ज़्यादा है, रेपुटेशन भी अच्छा है, रेपुटेशन और फैकल्टीज़ भी बाकी कॉलेजेस के मुताबिक बहुत अच्छे हैं। अच्छा। तो अभी आप सेकेंड ईयर में हो, तो कौन सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, कौन से के एग्जाम्स दे रहे हो? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ओके। इंडिया जैसा सिलेबस रहता है इसका? क्या करिकुलम सेम है, लेकिन उधर टोटल कोर्स 4.5 ईयर्स का होता है, इधर 5 साल का होता है। तो क्या फ़र्क होता है वो 6 महीने का? कुछ लास्ट ईयर उधर 1 साल होता है, इधर 1.5 साल होता है। राइट, यही मुझे बताया गया था। इसके अलावा और क्या एज एन इंडियन आपका क्या पर्सपेक्टिव है यहाँ पे कि डिफरेंट है? क्योंकि देखो अब्रॉड जाते तो डेफिनेटली हमारा आउटलुक डिफरेंट होता है, कल्चर डिफरेंट होता है, खाने पीने की हैबिट्स डिफरेंट होती है, तो वो कैसे आप मैनेज कर रहे हो? मैनेज करने था तो एक टाइम पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही, तो ज़्यादा ये अलग नहीं है। बिल्कुल। थोड़ा नॉन बेंगोलियोज को थोड़ा ये करने में प्रॉब्लम होता है, कम ये करने में। और मेरे लिए तो ऐसा है नहीं, तो मेरे को पहले से ही फैमिलियर फीलिंग होता है कि बाहर जाओ तो ये बांग्ला, ये मेरे लिए बहुत फैमिलियर इजी होता है और आराम से बात कर। और मेरा फूड हैबिट भी ऑलमोस्ट सेम है इधर से। आप नॉनवेज खाते हो? हाँ। ओके। अभी आपने मुझे हॉस्टल का बताया, मैं चाहती हूँ आप स्टूडेंट्स को ये बात बताएं कि मतलब गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल में डिफरेंसेस क्या है? देखिए, बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल दोनों में ही 4 रूम शेयरिंग है, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल में कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि आप मतलब कुकिंग कर सकते हैं, उसके बाद आपका फ्रिज ये सब रख सकते हैं, लेकिन बॉयज़ हॉस्टल में वो नहीं है। और उधर अटैच बाथरूम है, वॉश बेसिन सब है, इधर हमारा पूरा कॉमन है। बाकी देखा जाए तो बाकी ऑलमोस्ट सब सेम है। मतलब ये कि तो कुछ एमिनिटीज़ नहीं है बॉयज़ हॉस्टल में। ओके। अबाउट टीचिंग फैकल्टी के बारे में बात करते हैं। जो आपको टीचिंग फैकल्टी हैं, इंग्लिश में ही पूरा पढ़ाते हैं? इंग्लिश में, अब कभी कभी कुछ बांग्ला में यूज़ कर देते हैं क्योंकि उनका मदर टंग ही बांग्ला है। तो अभी जितने लोग हैं 8 महीना ऑलमोस्ट हमारे बैच में से 8 महीना गुजार चुके हैं, तो उनको भी अभी दिक्कत नहीं होता, वो भी अच्छा बांग्ला बोल लेते हैं, तो पढ़ाई का दिक्कत नहीं है। पहले कुछ होता है कि बांग्ला समझ में नहीं आ रहा। एक क्लास जो आपकी होती है कितने घंटे की होती है? एक क्लास देखिए, ऐसे लेक्चर क्लास बोला जाए तो 1 आवर, डाइसेक्शन होता है तो 2 घंटा 3 घंटा। एक हमारा वेडनेसडे का एनाटॉमी डे बोला जाता है, 5 घंटा एनाटॉमी रहता है। बाकी नहीं तो सब क्लासेस ऑलमोस्ट 1 आवर का ही रहता है। ओके। उसके अलावा जो कैडेवर्स और डाइसेक्शन की बात बच्चे कहते हैं कि मैम है अवेलेबल, कैसा है वो? एनाटॉमी लैब कैसी है आपकी? डाइसेक्शन एनाटॉमी लैब तो वैसे बहुत बड़ा है, एक साइड टीचिंग का एरिया है और पीछे पूरा कैडेवर्स वीजर सब रखे हुए हैं, 2 बॉडी रखने के लिए बेड है, तो उधर ही सब, और पीछे वॉश बेसिन पूरा है। एग्जाम्स कैसे होते हैं? जैसे अभी आपका फिजियो का एग्जाम था, तो क्या MCQs होते हैं, क्या होते हैं एग्जाम्स? देखिए, एग्जाम्स तो हमारे इधर सिस्टम है कि कार्ड एग्जाम होता है, आइटम्स तो रेगुलरली चलते हैं, तो आइटम्स कंप्लीट होने के बाद कार्ड एग्जाम होता है। 2 कार्ड मिला के 1 टर्म होता है और 2 टर्म मिला के 3 टर्म मिला के 1 प्रॉफ। तो पैटर्न रहता है ऐसा कि MCQ रहते हैं, मैं टर्म का बोल रहा हूँ कि 70 मार्क्स रिटर्न होता है, 20 मार्क्स होता है MCQ और 50 मार्क्स होता है आपका रिटर्न, और उसके बाद प्रैक्टिकल रहता है 30 मार्क्स का। तो इसमें से हमारा 60% पासिंग रेट है, तो जिसको 60% मिले वो पास, नहीं तो सप्ली लगती है। सप्ली में क्या होता है? सप्ली में भी सेम रहता है, ऐसे ही 70 जैसे नंबर डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वैसे ही। हाँ, क्या कहते हैं आप? दोबारा बोलो। सप्ली का जैसे नॉर्मल पैटर्न ही रहता है वैसा ही रहता है, लेकिन जैसे हमारा एनाटॉमी का चल रहा था रेगुलर एग्जाम, इसके बाद सप्ली हुआ जब, तो उस टाइम पे जैसे बहुत लोग सप्ली में बैठे थे, तो रेगुलरली में हुआ था कैसा, पहले ऑस्पी होता है, ऑस्पी मतलब स्टेशंस रहते हैं कुछ, उधर ऑस्पी होता है, उसके बाद आपका होगा वाइवा होगा, 2 बोर्ड में वाइवा होता है, हार्ड पार्ट सॉफ्ट पार्ट, उसके बाद लकी स्लाइड्स जो हिस्टोलॉजिकल होता है। लेकिन जो सप्ली में हुआ वहाँ पे ये हटा दिया, ऑस्पी हटा दिया, बाकी कर दिया। और रिटर्न तो होता ही है, वो अलग से रिटर्न हो जाता है। अभी तक आपका सब क्लियर है? हाँ। अच्छा।
अच्छा हाँ, जैसे आपने कहा फूड हैबिट्स आपकी सेम है, अगर कोई नॉर्थ इंडिया से आ रहा है, कोई वेजिटेरियन है, तो उसके लिए क्या मेस की क्या फैसिलिटी है यहाँ पे? मेस के जैसे हमारे टाइम पे आया था एक, तो वो उसके पापा ने इसको कॉल किया, प्रिंसिपल सर को कॉल किए थे, तो उसके लिए हॉस्टल में वेज अवेलेबल किया गया है। एक बच्चे के लिए? हाँ हाँ हाँ, होता है ऐसा। अच्छा? मतलब अगर प्रिंसिपल सर को बोला जाए तो कुछ तरीके से वो अवेलेबल कर देते हैं, अच्छा अच्छा क्योंकि उसका भी प्रॉब्लम होता है ना हाँ। खाने का। तो अगर अभी वेजिटेरियन खाना अवेलेबल है आपके यहाँ? हाँ, बोलना पड़ता है तब जाके वो लोग बनाते हैं। बोलना पड़ता है। हाँ। वेज में कभी देखा आपने क्या क्या नहीं, वो अवेलेबल तो होता नहीं है? देखा। आप फिर नॉनवेज खाते हो? हाँ, हम नॉनवेज अच्छा है यहाँ पे? नॉनवेज अच्छा है। बढ़िया। हाँ। अच्छा ओके। अभी जो इश्यूज जो स्टूडेंट्स के थे वो यही था एज अ इंडियन एंड अभी जैसे इंस्टाग्राम में हमने एक क्वेश्चन आंसर करे तो उसमें एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था कि मैम एज अ हिंदू यहाँ पे क्या है, जैसे अभी कल्चर के बारे में आपने बात की, तो जैसे इस्लामिक पॉर्न कंट्री है, ऐसा और भी बहुत कंट्रीज़ हैं, लेकिन एज अ बांग्लादेश फॉर इंडियन एंड फॉर हिंदू इज इट डिफिकल्ट? और कोई इधर क्रिटिसाइज नहीं करता कि तुम हिंदू हो मैं मुस्लिम हूँ, मतलब सब एक साथ ही रहते हैं। तो हाँ। कॉलेज कैंपस के अंदर ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। पढ़ाई के मैटर में, खेलने के मैटर में, बाहर जाने के मैटर में सब एक साथ ही रहते हैं। सब कोई दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत नहीं। ठीक है। अब ये जो आपका कैंपस है ये काफ़ी दूर है ढाका से, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम्स आपको, बाहर जो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, क्या क्या प्रॉब्लम आती है? जैसे बहुत सारे जब इम्पोर्टेंट काम्स आते हैं वीज़ा पासपोर्ट के, तो ढाका, अब कभी भी रिफ्रेशमेंट के लिए वो ढाका ही जाना होता है, आसपास कुछ है नहीं। Okay. सिटी लाइफ मेनली जो है, सिटी लाइफ नहीं है इधर, हाँ बिल्कुल अलग है ये। अलग है। लेकिन पढ़ाई के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वो इधर पढ़ाई एकदम के लिए सब कुछ है, सब कुछ। लेकिन एंटरटेनमेंट या फिर कुछ होता है कि आप छुट्टी में कहीं घूमने जा रहे हो, आसपास कुछ नहीं, नहीं वो है। नहीं है। ओके ओके। ना कोई ऐसे डोमिनोज और ऐसा तो कुछ भी वो नहीं तो है। कुछ भी नहीं उसके लिए तो आपको ढाका ढाका ही जाना जाना पड़ेगा। ओके। को करिकुलर एक्टिविटीज में कुछ होता है यहाँ पे? हाँ, को करिकुलर एक्टिविटीज जैसे हमारा दूती होता है जो एनुअल फंक्शन है, कुछ दिनों के अंदर ही फुटबॉल और क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, मतलब ग्राउंड पे, और अंदर हॉस्टल के अंदर हमारे बॉयज हॉस्टल में JSPT होता है, शॉर्ट पिच क्रिकेट टूर्नामेंट। बाकी ऐसे देखा जाए तो प्रैक्टिकल तो रहते हैं, थोड़ा साइंस मॉडल्स इतना ही रहता है। ओके। हाँ, लाइब्रेरी का बुक्स का क्या, बुक्स मिलती हैं यहाँ पे? बुक्स तो सब अवेलेबल है। बाहर से जैसे बुक कोई नहीं रहा तो लाइब्रेरियन सर ढाका से खुद लाते हैं। तो लाइब्रेरियन सर जो है वो ढाका से खुद लाते हैं, ले आते हैं हाँ, बुक्स? नहीं होता है जो एक्स्ट्रा कुछ बुक, सब तो लिया नहीं जा सकता ना, कितने बुक पढ़ेंगे। हाँ। तो वो लाइब्रेरी से हम कलेक्ट कर लेते हैं, अगर नहीं होती तो वो ढाका से ले आते हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्या खर्चे आते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस? एक्स्ट्रा जैसे कि इसका कॉस्ट था 39,000 USD, तो उसके अंदर हमारा स्टडी और हॉस्टल फी, मेस फी जो होता है 3,000 टाका करके वो हमें देना पड़ता है। अब बाहर जाने का कुछ खाना पीना खरीदना वो खुद के पैसे से। तो बॉयज़ को अगर खुद वो कुछ बनाते हैं तो वो नहीं बना सकते कि किचन नहीं है? नहीं, वो नहीं है। ओके। मतलब अगर मेस में बोला जाए कि हम ये बनाना चाहते हैं तब बना के देते हैं। अच्छा, बना के देते हैं? हाँ। ओके। हाँ, लोग तो फ्रेंडली हैं। हाँ, फ्रेंडली तो लगे, अभी मैंने बात भी की जो सिस्टर से कि वो तो 3rd ईयर में जाते हैं। हाँ, लेकिन आपका हॉस्पिटल जो है वहीं पर यहीं पर है ना? हाँ, यही तो हॉस्पिटल बिल्डिंग है। कितने बेड्स का हॉस्पिटल है पता है आपको? अभी 750 है। 750 बेड्स का हॉस्पिटल है। और पेशेंट फ्लो तो रेगुलरली आउटडोर में 2000 से ज्यादा होता है। 2000 ज्यादा? बहुत। ओके, क्योंकि इंडिया में जैसा वेलोर है, हाँ, उसी तरह बांग्लादेश में JMC है। ओके, दैट्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, अच्छे हाँ, वो तो डॉक्टर्स है। ठीक है। आई थिंक दैट इज इट। चलिए, थैंक यू सो मच सार्थक, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम इन बांग्लादेश, तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों से हम रिव्यू लें, बिकॉज आप लोग इंटरेस्टेड थे और आप पढ़ रहे हो यहाँ पे, एंड आई एम होपिंग कि आप अच्छे से पूरा पढ़ो, 5 years कंप्लीट करो, इंटर्नशिप कंप्लीट करो, इंडिया में आके MCA क्लियर करो, नेक्स्ट वन। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू।